हेलो बच्चों, डिजी लेसन्स ऑफ नवांकुर में आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 1 विषय हिंदी पाठ 9 व्यंजन परिचय का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं, देखिए, बोलिए और लिखिए। यहाँ ता व्यंजन दिया गया है। आपको आपकी पुस्तक में दिए गए डॉट के ऊपर ता व्यंजन बनाना है। कितनी लाइनों में? 4 में, ठीक। और नीचे निर्देश में चित्र देखो और वर्ण लिखो। यहाँ क्या लिखा है, क्या बना है चित्र? ताला। इसका क्या करते हैं? जब आप कहीं जाते हैं तो अपने गेट को लॉक कर देते हैं। फिर क्या है? तीर, फिर तलवार और फिर तितली। बच्चों, तितली कहाँ बैठती है? फूल पर। गुड। यहाँ तावर्ण लिखकर चारों शब्दों को पूर्ण किया। और यहाँ अभ्यास समान वर्ण मिलाओ। क्या करना है आपको? तावर्ण मिलाना है। जहाँ भी तावर्ण दिया है, एक तो मिलान करके बताया, दूसरा आपको मिलाना है। ठीक है। अब आया था। आपको था वर्ण लिखना है और बोलना भी है। चारों लाइनों में लिखकर अभ्यास करेंगे। और फिर निर्देश दिया है, चित्र देखो और वर्ण लिखो। ये क्या है? थर्मस। फिर थर्मामीटर। थर्मामीटर से क्या करते हैं बच्चों? हाँ, नहीं जानते? बुखार नापते हैं। ठीक है। फिर आया थाली। थाली में आप क्या करते हैं? रोज भोजन करते हैं। और फिर आया थाना। थाने में कौन रहता है बच्चों, बताओ? पुलिस। ठीक है। वर्ण पहचान कर लिखो। ये कौन सा वर्ण दिया है? था। जैसा आपको स्पष्ट लेखनी में था वर्ण बनाया है, वैसा ही आपको बनाना है। और अब आया दावर्ण। यहाँ आपको दा व्यंजन लिखना है समान दूरी पर, स्पष्ट शब्दों में, और बोलना है। फिर नीचे निर्देश दिया है, चित्र देखो और वर्ण लिखो। यहाँ क्या है? दवात, दा बनाया। फिर दरवाजा, फिर दरी और फिर दीपक। यहाँ दावर्ण लिखकर चारों शब्दों को पूर्ण कर दिया। अब आया अभ्यास, चित्र को वर्ण से मिलाओ। तो ये क्या है बच्चों? दवात। दा से दवात को मिला दिया। ये क्या है? था। था से क्या बनता है? थर्मस। अब यहाँ ता से क्या होता है? तराजू। और टा से टमाटर। अब आया धा व्यंजन। इसको देखना है, बोलना है और लिखना है। और लिख लिख कर उसकी पहचान भी करना है। अब आया निर्देश, चित्र देखो और वर्ण लिखो। ये क्या है? धन। ये नोट कितने का दिखा रहा है इसमें? 100 का। रुपए पैसे को धन बोलते हैं। फिर क्या है? धनुष। रामचंद्र जी क्या लिए रहते थे? धनुष। ये क्या है? धागा। अब यहाँ आया वर्ण पहचान कर वर्ण लिखो। आपको एक था धा धनुष लिखकर बताया है, इसी तरह आगे की लाइनों में आपको धा लिखना है। यहाँ आया ना। जैसा आपको स्पष्ट शब्दों लिख कर बताया गया है वर्ण, इसी तरह आप भी लिखेंगे इन चारों लाइनों में। निर्देश, चित्र देखो और वर्ण लिखो। ये क्या है? नाक। इससे क्या करते हैं? सूंघते हैं। ये क्या है? नदी। इसमें स्नान करते हैं आप? अच्छा, देखिए आपने। हाँ, बारिश के समय बहुत दूर रहते हैं, बहुत पानी भर जाता है इसमें।
फिर क्या है? नगाड़ा। फिर क्या है? नल। नल से क्या गिर रहा है? पानी। ठीक है ना बच्चों? आपको आपकी पुस्तक में इसी तरह नावर्ण लिखकर अधूरे शब्दों को पूरा करना है। फिर है अभ्यास, वर्ण पहचान कर वर्ण लिखो। आप इसको जानने लगे, ये नल वाला ना है। इसको जैसा हमारा नल रहता है उसी तरह ये ना बना है। अब आप इसको भूलना मत, जैसा आपको लिखकर बताया है इसी तरह आप भी आगे वाली लाइनों में लिखकर पूर्ण करेंगे। फिर आया पा। यहाँ क्या करना है? पा वर्ण को चारों लाइनों में लिखना है। और फिर चित्र देखो और वर्ण लिखो। ये क्या है? पक्षी। फिर पहाड़। फिर पत्ता। फिर पतंग। आपको पा वर्ण लिखकर, जैसे आपके अभ्यास में बताया है, पा वर्ण लिखा, चारों अधूरे शब्द पूर्ण हुए, इसी तरह आप अपनी पुस्तक में भी पूर्ण करेंगे। फिर है वर्ण पहचान कर गोला लगाओ। कौन सा वर्ण पहचानना है? पा। तो पा वर्ण पर आपको जैसा इसमें गोला लगाकर बताया है इसी तरह पक्षी, पाठशाला, पहाड़, पतंग और पलंग, पलक, सब पर आपको पा वर्ण पर गोला लगाना है। अब आया फा। यहाँ दिए गए डॉट के ऊपर आपको फा फल वाला लिखना है। और फिर नीचे निर्देश चित्र देखो और वर्ण लिखो। ये क्या है? फरसा। ये क्या है? फसल। ये क्या है? फल। आप फल खाते हो? इसमें क्या क्या दिखा है? सेब फल, केला, अंगूर। ठीक है ना? ये फल होते हैं। ये क्या है? फव्वारा। इससे क्या निकल रहा है? पानी। फावड़ लिखकर अपनी पुस्तक को पूर्ण कर लेना। फरसा, फसल, फल और फव्वारा। अब आया अभ्यास, वर्ण पहचान कर वर्ण लिखो। कौन सा वर्ण है? फा। आपको एक लिख कर बताया है, इसी तरह आपको भी अभ्यास करना है। अब आया व्यंजन वा। यहाँ आपको जैसा लिख कर बताया है इसी तरह स्पष्ट वा वर्ण लिखना है और अपने अभ्यास को पूर्ण करना है। निर्देश से चित्र देखो और वर्ण लिखो। यहाँ आपको ये काय का चित्र है? बकरी, फिर बतख और फिर बरगद और फिर बस। यहाँ आप अपनी पुस्तक में बा वर्ण लिखकर अधूरे शब्दों को पूर्ण कर लेंगे, जैसा आपको अभ्यास में करके बताया है। फिर यहाँ वर्ण लिखना है कौन सा? बा। जैसा स्पष्ट लिखा है इसी तरह आप भी स्पष्ट वर्ण बनाएंगे। फिर आया भा। कौन सा व्यंजन है? भा। यहाँ आपको अपनी पुस्तक में भा वर्ण बनाना है चारों लाइनों में। निर्देश चित्र देखो और वर्ण लिखो। तो यहाँ क्या है? भट्टी। बच्चों आपने भट्टी देखी है? इसमें बहुत तेज आग जलती है। इससे अपनी ठंड भी दूर होती है और बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं ना, तो अपन को भट्टी की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या है? भवन। भवन को घर भी बोलते हैं। अपना घर है ना, उसको भवन बोलते हैं। भगोना। माँ दूध किस में गर्म करती है? भगोने में। और ये क्या है? भार। भार मतलब वजन। जब अपन बाजार में कोई वस्तु लेने जाते हैं तो तराजू में एक तरफ ये बांट रखे जाते हैं और दूसरी तरफ अपनी लेने वाली वस्तु। अब यहाँ भा वर्ण लिखकर अपनी पुस्तक को भरना है आपको, जैसा आपको भर के बताया है। फिर आया अभ्यास, वर्ण पहचान कर वर्ण लिखो। आपको एक भा वर्ण लिखकर बताया है
इसी तरह आप भी लिखेंगे। फिर आया व्यंजन माँ। माँ मछली वाला। यहाँ आपको अपनी पुस्तक के दिए गए डॉट को पूर्ण करना है चारों लाइनों तक और माँ वर्ण बनाना सीखना है। फिर आया निर्देश, चित्र देखो और वर्ण लिखो। ये क्या है? मटर। फिर मगर, मगर कहाँ रहता है? पानी में। ये क्या है? माला। माला किसको चढ़ाते हैं? भगवान जी को। और ये क्या है? मयूर। ये क्या है? मयूर को मोर भी बोलते हैं। बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत प्यारा नाचता है। ये माँ वर्ण लिखकर अपनी पुस्तक को भर लेना और अधूरे शब्दों को पूर्ण कर लेना। अब आया माँ वर्ण पहचान कर गोला लगाओ। ये माला, माता, मगर, मटर, मगन, मयूर और मधुर, मछली, माखन, ये आगे वाले वर्ण माँ दिए हैं, उन पर आपको गोले लगाना है। अब आया वर्ण या व्यंजन। यहाँ आपको जैसा लिखकर बताया है स्पष्ट लेखनी में, इसी तरह आप भी लिखेंगे चारों लाइनों में। फिर निर्देश है, चित्र देखो और वर्ण लिखो। ये कौन है? कृष्ण की माँ यशोदा अपने बच्चे को डांट रही हैं। तो यहाँ दूसरा क्या है? याक। फिर यज्ञ और फिर यमुना। ये एक नदी का नाम है, यमुना। फिर यहाँ अपनी पुस्तक में या वर्ण लिखकर जैसा आपको भर के बताया है अधूरे शब्दों को पूर्ण करने के लिए, इसी तरह आप भी बनाएंगे। फिर आया वर्ण पहचान कर वर्ण लिखो। आपको एक या लिख कर बताया है, इसी तरह आप भी लिखेंगे। अब आया वर्ण रा। यहाँ आपको रावण बनाना है और बोलना है, जिससे आप पहचान कर सकें। निर्देश, चित्र देखो और वर्ण लिखो। ये क्या है? रवण। जब अपन पेंसिल से लिखते हैं और कुछ गलत हो जाता है तो क्या करते हैं? रबड़ से साफ कर देते हैं और फिर सही बना देते हैं। ये क्या है? रथ। फिर बताइए ये क्या है? रहट। और फिर ये क्या है? रस। यहाँ पुस्तक में रावण लिखकर अधूरे शब्दों को पूर्ण करना है। अब आया अभ्यास, रावण पहचान कर गोला लगाओ और वर्ण लिखो। यहाँ रावण दिए हैं, रवण, रथ और रहन। आगे वाले वर्ण पर जैसा एक रा पर गोला लगा के बताया है, इस तरह बनाना है और इन शब्दों में जैसा रा लिखा है इसी तरह आपको भी लिखना है। अब आया वर्ण ला, व्यंजन ला। यहाँ आपको समान दूरी पर ला वर्ण लिखना है और बोलना है। फिर नीचे निर्देश दिया है, चित्र देखो और वर्ण लिखो। ये काहे का चित्र है? लड्डू। अच्छे लगते हैं आपको? फिर है लकड़ी। फिर है लट्टू। इसको चलाते देखा है आपने? अच्छा, ये क्या है? लड़की। यहाँ अपनी पुस्तक में लावण लिखकर अधूरे शब्दों को पूर्ण करना है, जैसा कि आपको अभ्यास में करके बताया है। फिर है लावण पहचान कर गोला लगाओ और वर्ण लिखो। यहाँ लड़की, लट्टू और मिलन में जहाँ भी ला वर्ण आया है उस पर इस तरह गोला लगाएंगे आप, ठीक है? और लावण जैसा अलग से लिखा है उसको आप लिखेंगे। अब आया वाह। इसको आपको समान दूरी पर लिखना है और बोलना है। फिर है निर्देश, चित्र देखो और वर्ण लिखो। ये क्या है? वट। फिर वजन। फिर है वक और फिर वन। वन जानते हो? जंगल को वन बोलते हैं। अपनी पुस्तक में वाव वर्ण लिखकर अधूरे शब्दों को पूर्ण करना है, जैसा कि आपको करके बताया है।
फिर आया वा वर्ण पर पहचान कर लिखना है। आपको एक लिख कर बताया है, इसी तरह अन्य लाइनों में आपको लिखना है। ठीक है। फिर आया वर्ण शा। ये शक्कर वाला सा है, इसको जब बोलते हैं तो आवाज़ आती है शा। यहाँ आपको चारों लाइनों में शा वर्ण बनाना है। और फिर निर्देश है, चित्र देखो और वर्ण लिखो। ये क्या है बच्चों? शहद। ये क्या है? शरबत। ये क्या है? सलजम। और ये क्या है? शहनाई। तो आप अपनी पुस्तक में श्रावण लिखकर अधूरे शब्दों को पूर्ण करेंगे, जैसा आपको करके बताया गया है। फिर है वर्ण लिखो। कौन सा वर्ण लिखना है? शा। आपको लिखकर बताया, इसी तरह आप भी लिखेंगे। अब आया व्यंजन शा। ये कौन सा शा है? षटकोण वाला। तो यहाँ आपको दिए गए डॉट के ऊपर शा षटकोण बनाना है और पढ़ना भी है। यहाँ निर्देश है, चित्र देखो और वर्ण बनाओ। ये काय का चित्र है? षटपद। षटपद क्यों बोला? इसके पैर कितने होते हैं? 6। ये क्या है? षटकोण। इसमें कितने कोण होते हैं? 6, इसलिए इसको बोलते हैं षटकोण। ये श्रावण लिखकर दोनों अधूरे शब्दों को पूर्ण किया और आपको भी करना है अपनी पुस्तक में। फिर आया वर्ण लिखो। आपको 7 षटकोण लिखकर बताया है, इसी तरह आप भी लिखेंगे। फिर आया शा। ये 7 सरोते वाला है, तो इसको आपको दिए गए डॉट के ऊपर लिखना है और बोलना है। निर्देश है, चित्र देखो और वर्ण लिखो। यहाँ क्या है? सरोता। फिर साबुन। अभी आजकल आप कहीं से आते हैं तो क्या करते हैं? साबुन से हाथ धोते हैं। ये क्या है? सब्जी। और ये क्या है? शपेरा। ये सांप को अपनी बीन से बजा बजा के नचाता है। ये श्रावण लिखकर अपनी पुस्तक को भरना है, जैसा आपको भर के बताया है। और फिर अभ्यास है, सावर्ण पहचान कर गोला लगाओ। ये यहाँ लिखा है सपेरा, तो आपको किस पे गोला लगाना है? सा पे। और यहाँ श्रावण लिखना है। इसी तरह नीचे 2 और हैं, उसमें आपको लगाना है गोला। फिर आया हा। यहाँ आपको दिए गए डॉट के ऊपर हा वर्ण बनाना है चारों लाइनों में और बोलना है, मतलब बोल बोल कर ही लिखना है। निर्देश है, चित्र देखो और वर्ण लिखो। यह क्या है? ये ऋषि क्या कर रहे हैं? हवन। फिर ये क्या है? हल। ये किसके पास रहता है? किसानों के पास। ये क्या है? हथौड़ी। देखिए आपने। और ये क्या है? हाथी। यहाँ हा वर्ण लिखकर अधूरे शब्दों को पूर्ण करना है। जैसा आपको दिख रहा है ऐसे ही आप अपनी पुस्तक में भी पूर्ण करेंगे। अभ्यास आया, वर्ण पहचान कर लिखो। आपको एक हा वर्ण लिखकर बताया है, अब आपको लिखना है। अब अभ्यास आया, प्रश्न 1, स्वर किसे कहते हैं? उत्तर है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाते हैं? स्वर। अब आया प्रश्न क्रमांक 2, व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। संयुक्त वर्ण परिचय। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे वर्ण छा। ये छतरी वाला छा है, इसको आपको दिए गए डॉट के ऊपर लिखना है और बोलना है। ठीक है।
अब आया संयुक्त वर्ण त्रा। जैसा आपको दिए लिखकर बताया है, ये अभ्यास आपको भी करना है और ये पेज पूरा भरना है त्रा वर्ण लिखकर। अब आया ज्ञा। ज्ञा ज्ञानी का, ये भी संयुक्त वर्ण है, इसको बोल बोल कर लिखना है और पहचानना है। अब आया वर्ण संयुक्त वर्ण श्रा, इसको भी आपको बोलना है और लिखना है और पहचानना भी है। अब आगे आया डा, ये डा वर्ण लिखना है, बोलना है और पहचानना है। नीचे दिया है ढा, इसको आपको दिए गए डॉट के ऊपर बनाना है और पहचानना है। तो धन्यवाद बच्चों। स्वर, व्यंजन और संयुक्त वर्ण पढ़े। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।